दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 19 अगस्त 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपडेट है लोक सेवा आयोग की भर्तियों के बारे में। पहले ही पेज पे दिया गया है कि एपीएस के 300 पदों पर भर्ती सितंबर के दूसरे हफ्ते से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दो बड़ी भर्तियों अपर निजी सचिव यानी एपीएस भर्ती परीक्षा 2023 और समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2023 का कार्यक्रम शुक्रवार को जारी कर दिया है। 10 साल बाद एपीएस के तकरीबन 300 पदों पर भर्ती के लिए सितंबर के दूसरे सप्ताह से आवेदन लिए जाएंगे, जबकि 2021 के बाद आरओ एआरओ के 181 पदों पर भर्ती के लिए अक्टूबर के पहले सप्ताह से आवेदन लिए जाएंगे। नियमावली संशोधित न होने के कारण एपीएस भर्ती में देरी हो रही थी। संशोधित निजी सचिव सेवा नियमावली 2023 में समकक्ष चार्ता का विवाद दूर कर दिया गया है। एपीएस के पद को समूखा राजपत्रित मानते हुए नीलिट से CCC कंप्यूटर प्रमाण पत्र की अनिवार्यता रखी गई है। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2023 के लिए भी जल्द विज्ञापन जारी होगा। पहले कृषि सेवा के 564 पदों के लिए 2020 में भर्ती आई थी, लेकिन अब एक नया विज्ञापन फिर से जारी होगा। आपको बता दें लोक सेवा आयोग की इन सभी भर्तियों के लिए ओटीआर कंपलसरी है। जिन छात्रों ने ओटीआर नहीं भरा है अब तक, तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि आवेदन शुरू होने से पहले करा लें ओटीआर, ठीक है, क्योंकि ओटीआर भरने में, ओटीआर नंबर अलॉट होने में 2 से 3 दिन तक लग सकते हैं। अगर आप उस समय ओटीआर करवाएंगे, भरेंगे, तो फिर समस्या आपके साथ हो सकती है, क्योंकि ऑन टाइम में वेबसाइट भी बहुत दिक्कत करती है और ओटीआर में ऐसे में आपका हो नहीं पाएगा और फॉर्म भरने से आप वंचित हो सकते हैं। साथ ही बताया गया कि 1 दशक बाद जो एपीएस की भर्ती आई है उससे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ओवर एज हो चुके हैं। सैकड़ों अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं। अभ्यर्थियों की माने तो आयोग को शासन से हर साल अध्याचन मिलता रहा, फिर भी पिछले 10 सालों से कुछ न कुछ बहानेबाजी कर भर्ती नहीं निकाली गई, जिसका नतीजा है कि सैकड़ों छात्र ओवर एज हो गए हैं। तो कई सारे छात्रों ने यहाँ पर भर्ती में अवसर देने की मांग करी है। चलिए यहाँ पर देखो अपडेट है यूपी बोर्ड को लेकर के। लिखा कि बोर्ड परीक्षार्थियों पर बरसेंगे अंक, बन रहा मॉड्यूल। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के विद्यालयों के छात्र छात्राओं को परिश्रम के बावजूद कम अंक मिलने को गंभीरता से लिया गया है। चिंता जताई गई है कि आखिर ज़्यादातर विद्यार्थी 60% अंक के आसपास ही क्यों अटक जाती हैं, वो पूर्णांक के आसपास तक क्यों नहीं पहुंचती हैं। अब इसका कारण जानने के साथ निवारण पर काम किया जा रहा है ताकि विद्यार्थी अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। इसके लिए कक्षा 11 व 12 के छात्र छात्राओं को ध्यान में रख करके अंग्रेजी, गणित, विज्ञान में उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल मॉड्यूल तैयार करने की जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ यानी IAAC को दी गई है, जिसमें कठिन अध्याय, भाग, सूत्र आदि को सरल ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा ताकि विद्यार्थी सहजता से परीक्षा में अच्छे अंक पा सकें। IAAC के प्राचार्य संतराम सोनी ने बताया कि ये कार्यक्रम विद्यार्थियों और शिक्षकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। विज्ञान विषय भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान पर केंद्रित मॉड्यूल बनेगा और इसी तरह गणित और अंग्रेजी के विशेषज्ञ कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों के शिक्षण कार्यक्रम तैयार करेंगे। इसमें उन बच्चों का समाधान रहेगा जिसके कारण विद्यार्थी अधिकतम अंक प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये बताया गया है कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद जी के निर्देश पर 2024-25 को ध्यान में रख करके मॉड्यूल तैयार किया जाना है। मॉड्यूल से शिक्षण कार्यक्रम 50 दिन का होगा, जिसके अनुरूप विद्यालयों में 1 अप्रैल से 20 मई तक पढ़ाई करवाई जाएगी। यहाँ पर देखिए अपडेट निकल के आई है AGTA भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते हैं AGTA भर्ती को लेकर कल लोक सेवा आयोग में धरना प्रदर्शन था, उसी की तस्वीरें यहाँ पर हैं। बताया गया कि यूपीपीएससी के 12 प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन। कृषि प्रावधिक सहायक के 906 अभ्यर्थियों का विवरण भेजने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने शुक्रवार को लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। आयोग के अधिकारियों ने बताया कि यहाँ से 2 बार विवरण भेजा जा चुका है। कृषि विभाग के पास विवरण है, वो जल्द ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिए जाएंगे। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो 2013 में कृषि प्रावधिक सहायकों की भर्ती यूपीपीएससी से हुई थी। उस समय आरक्षण विसंगति के कारण 906 अभ्यर्थी बाहर हो गए थे। ये अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए, तब सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ कि आगामी भर्ती में उम्र सीमा में छूट के साथ
बिना प्रारंभिक परीक्षा के मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। ये भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। तो फिलहाल लगभग 3500 पदों पर विज्ञापन आना यूपी SSC से, उसी के कारण मामला फंसा हुआ है। राजकीय शिक्षकों ने मांगा 62 वर्ष में सेवानिवृत्ति का विकल्प। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के पास सेवानिवृत्ति को लेकर के विकल्प है, लेकिन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के पास विकल्प की सुविधा नहीं है। उन्हें 60 वर्ष की आयु पर ग्रेच्युटी लाभ के साथ सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। राजकीय शिक्षक भी सेवानिवृत्ति को लेकर के 62 वर्ष का विकल्प चाहते हैं। इसके लिए महानिदेशक DG स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद जी को पत्र भेजा गया है। बिहार शिक्षक भर्तियों से आपके लिए अपडेट है कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों का चयन हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भरें, इसके लिए यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है। तो फिलहाल यहाँ पर कल BPSC के चेयरमैन जी ने यहाँ पर जो है सारी बातें बताई, और अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, साथ ही ये बताया कि प्राथमिक का जो परिणाम है 2 चरणों में जारी होगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है 2 चरणों में जारी होगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती का परिणाम, और 25 सितंबर तक आपका परिणाम जारी होने की सूचना दी गई है। और यहाँ पर साफ तौर पर देखिए बताया गया कि जो B.Ed अभ्यर्थियों का परिणाम है आपका, वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और NCT की गाइडलाइन और बिहार सरकार की जो भी गाइडलाइन होगी उसके अनुसार निर्भर करेगा। और इसके साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से कल नोटिस भी जारी करके बता दिया गया कि यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो अब नहीं रहेगा, नेगेटिव मार्किंग हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो विज्ञापन जारी किया गया था 30 मई को, उसमें संशोधन भी कर दिया गया है। 72,825 शिक्षक भर्ती शुल्क वापसी के लिए अब कोर्ट पहुंचने लगे अभ्यर्थी। बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित सूबे के परिषदीय विद्यालयों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी राजकुमार मिश्र को हाईकोर्ट के आदेश पर 18,500 रुपये के शुल्क वापसी होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। सूबे में करीब 1.5 लाख अभ्यर्थियों के 290 करोड़ वापस होने हैं। तो फिलहाल कई अभ्यर्थियों द्वारा जो है इसमें हाईकोर्ट में याचिकाएं डाली गई हैं कि उनकी फीस वापस की जाए। यहाँ पर देखिए बताया गया कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने सभी जिलों के डायट प्राचार्य और BSc को पत्र भेज करके उनसे अभ्यर्थियों की जानकारी जो है निर्धारित पोर्टल पर 20 अगस्त तक अपलोड करने का निर्देश दिया है। लेकिन निर्देश के बाद भी अभी तक सिर्फ जौनपुर और अलीगढ़ से ही सूचनाएं उपलब्ध हो पाई हैं। तो जो अभ्यर्थी कोर्ट गए हैं इनके लिए देखना ही होगा क्या निर्णय आता है। वैसे निर्णय पक्ष में ही आएगा और इनकी शुल्क वापसी भी करवाई जाएगी। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक शुल्क वापसी के लिए फॉर्म नहीं भरा है। यहाँ पर देखो अपडेट है कि स्वास्थ्य विभाग से खत्म होंगे हजारों गैर जरूरी पद। शासन को 3,244 नए जरूरी पदों के सृजन का भेजा गया है प्रस्ताव। तो स्वास्थ्य विभाग में कई ऐसे पद खत्म किए जाएंगे जिनकी फिलहाल आज के टाइम में ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए नए पद कौन कौन से सृजित हो रहे हैं और पुराने पद कौन कौन से खत्म हो रहे हैं, इस पर यहाँ पर बताया गया है। पुरानी कर्मी इस पर आपत्ति भी कर रहे हैं कि गलत है, ख़त्म नहीं करना, लेकिन सरकार चाहती है कि ऐसे पद जिनका आज के टाइम में कोई मतलब नहीं है उनको जो है ख़त्म कर दिया जाए। लगभग 4,000 पदों को ख़त्म करने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। अब कौन कौन से पद खत्म होंगे तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 47 फिजियोथेरेपी तकनीशियन के पद हैं, BCG तकनीशियन के 291 पद हैं, 893 डार्क रूम सहायक के पद हैं और 2,686 नॉन मेडिकल सहायक के पद हैं। 3,917 पदों को यहाँ पर ख़त्म करने की तैयारी की जा रही। साथ में ये जो पद है नीचे देखो यहाँ पर ये नए पद यहाँ पर सृजित किए जा रहे हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।